राजा झालराई, जी। उसके 7 रानियों से जब कोई संतान नहीं हुई, 8वीं रानी संयोग में बताई, उनको सपना भी हुआ कि 8वीं रानी से उनका पुत्र योग है ना। तो राजा काफी दुखी और चिंतित इसलिए थे कि वृद्धावस्था में आ गए थे। 8वीं रानी से जो पुत्र का योग बताया गया है, कहाँ होगा क्या होगा, उनने अपने एक कुल पुरोहित से पूछा कि भाई 8वीं रानी से पुत्र योग तो बता रहे हैं आप, कहाँ से होगा। तो उनने कहा ऐसा है, वो जो होगी पंचनाम देवताओं की बहन जो कलिंगा होगी, उससे तुम्हारा विवाह संपन्न होगा, उसी से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा की शादी संपन्न हो गई कलिंगा से। कलिंगा से शादी जैसे ही संपन्न हुई तो कलिंगा समय के चलते कलिंगा गर्भवती हुई। तो जो 7 रानियां थी राजा की, तो उनके दिमाग में ऐसा षड्यंत्र गया कि उनने सोचा अगर ये इसका पुत्र हो गया तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा और हमारी वैल्यू सब खत्म हो जाएगी। तो उनने आपस में एक ऐसा षड्यंत्र बनाया कि जैसे ही रानी कलिंगा का प्रसव का समय नजदीक आया, उसने धीरे धीरे क्या करा, उस रानी के प्रति अपने विचार बदलने शुरू कर दिए कि पहला पहला प्रसव है, इसमें जान भी जा सकती है, ये है वो है, दुनिया भर की उसको बातें अपने लेकर के जब बालक पैदा हुआ गोलजू, तो उस समय उन 7 रानियों ने आपस में ऐसा ताना बाना बुन करके उसकी आंख में काली पट्टी बांध दी थी। तो काली पट्टी बांधी, जैसे ही गुलजू पैदा हुए, राजा से कहा कि तेरी रानी से सिल और बट्टे पैदा हो रखे हैं और तुम तो पुत्र होने के खुशी में काफी खुश हो रहे थे और ये रानी से सिल बट्टे पैदा हुए हैं। तो जब देखा उसने, तो राजा ने उसने कहा धन्य हो, 8वीं रानी से पुत्र का योग बताया था और ये भी सिलबट्टे पैदा हुए। तो राजा ज्यादा चिंतित हो गए। तो रानियों ने, उन 7 सौतेली रानियों ने क्या करा, जैसे ही गुलजू पैदा हुए उसको एक गौशाले के अंदर डाल दिया। सबसे प्रथम गौशाले में डाला कि गाय के खुरों से इस गौशाले के अंदर बालक खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। मगर अवतारी बालक था, वो खत्म तो नहीं हुआ। मगर जब दूसरे दिन एक रानी गई तो उसने कहा देख क्या, अगर वो खत्म हो गया तो उसको गोबर में दबा देंगे। तो जैसे ही रानी गई, उसने कहा वो तो बैठी हुई गाय का दूध पी रहा है। तो अचंबा हुआ, एक के बाद दूसरी तीसरी जाते रही, रानियों ने देखा अरे ये तो वास्तव में जीवित है। तो उसने दूसरी रानी से कहा ऐसे नहीं मरेगा, बालक को ऐसा करते हैं, एक नमक के ढेर में दबा देते हैं, नवजात बच्चा है, इसका मांस गल जाएगा तो खत्म हो जाएगा बालक। तो उनने उसी समय नमक का इंतजाम करवा करके नमक में बालक को दबा दिया। जैसे ही बालक गुलजी को नमक में दबाया तो वो दूसरे दिन देखा कि शक्कर बन गई थी। जैसे ही शक्कर बनी तो उसने कहा वो तो उसको चाट रहा है। वो बालक बोला अरे नहीं, वो तो जीवित होगा ही नहीं, वो तो गल गया होगा नमक के ढेर में। ऐसे करते करते उनने सारी जो अपनी कोशिशें थी वो नाकाम रही। लास्ट में एक लोहार से बक्सा बनवाया, लोहे का बक्सा बनवा करके उसने कहा हम इसको काली नदी में फेंक देंगे तो बालक को मछलियां खा जाएंगी, फिर नदी में बालक अगर डूब जाएगा बक्से के साथ तो फिर जीवित। तो काली नदी तो ये नेपाल और भारतीय सीमा पे बहती है पूरी। ये हमारा सर, ये विभाजन से पूर्व में ये सब नेपाल का ही एरिया था। जब विभाजन, जैसे अभी उत्तराखंड और यूपी का विभाजन होने से हम उत्तराखंड में आ गए, तो उस समय वो देश जो था नेपाल, हम ये उसी में शामिल थे। महाकाली अंचल उनका आ गया और इधर को हमारा इंडिया आ गया। तो उस नदी में इस बालक को बक्से में बंद करके फेंक दिया था। तो बक्सा बहते 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 बताते हैं कि इतिहास के मुताबिक 7 दिन तक वो बक्सा बहता रहा और उसमें ताले लगे थे। तो वहां पर एक रोज की तरह से एक मछुआरा जो जाल डालता था, मछली मारने गया, उसने कहा आज अचंभे की बात है अपनी पत्नी से कि इतना बड़ा लोहे का बक्सा ये तैर रहा है और तैरने के साथ साथ में ये बक्सा ऊपर को क्यों बह रहा है जबकि इसको नीचे जाना चाहिए था। तो वो एक निसंतानी भाना धेवर जो था, निसंतानी था, उसने कहा ये जो है अचंभे की बात है। अपनी पत्नी से उसने कहा ये जाल लगा करके इसको मैं खींचता हूँ, अगर कोई ऐसी मछली होगी तो रोज तो हमने खाई, आज या तो हमको खा जाएगी ये मछली। इस बक्से को किनारे लगा करके उनने बक्से को किनारे जैसे ही लगाया, उसके बाद उसको घर ले गए। वो निसंतानी भाना देवर जब बक्से के ताले खोले तो उसमें देखा सुंदर बालक उंगली चूसता हुआ उस बक्से के अंदर मिला। तो उन्होंने कहा धन्य हो, ऐसा ये बालक, इसका तो कोई वास्तव में कोई चमत्कारी बालक है, क्योंकि इतने दिनों से पता नहीं कब से ये बालक बह रहा है, पानी ये डूबा भी नहीं, और ये डूबा भी नहीं, जबकि ये कंकड़ और कील डूब जाती है छोटी सी, मगर ये कोई न कोई अवतारी बालक है। उसके भी दिमाग में बात बैठ गई, उनने पालन पोषण करा। ये जाके काली नदी में बहाए हुए बालक को गोरी में पाया को, तो भाना देवर ने इनका नाम गोरिया रखा। अच्छा, इसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम देते हैं, जैसे गोयल, गोलू, गोरे, अलग अलग। अल्मोड़ा में गोलू देवता कहते हैं, कहीं गोरिल कहते हैं, हमारे यहाँ भी गोरिल कहते हैं। तो ऐसे जैसे किसी ने शंकर भगवान कह दिया, किसी ने महादेव कह दिया, किसी ने भोलेनाथ कह दिया, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भाना धेवर ने ही इनका कुछ समय के लिए पालन पोषण करा। 5-7 साल की उम्र में गोलजू ने
खुद भानाधीवर से कहा कि मेरे पिताजी जो है धौली धुमागढ़ के राजा हैं और मेरी माँ कलिंगा है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो उसको देख करके भानाधीवर जो हुआ अचंभित हुआ। उसने कहा इस बालक को मैंने बक्से में बंद करा हुआ नदी से निकाला और आज ऐसी बात बता रहा है। बोला ठीक है, तू अपने माँ बाप के पास जाएगा। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे एक लकड़ी का घोड़ा बनाओगे। तो वो भानाधीवर की पत्नी ये समझी कि ये जो बालक है अपने खेलने के लिए लकड़ी का घोड़ा बनवा रहा है। तो उनने बालक की जिद पर लकड़ी का घोड़ा बना दिया। जैसे लकड़ी का घोड़ा तैयार हुआ तो उस पर बालक गोलजू बैठ करके घोड़ा चलने जब देखा तो वो अचंभित हो गए। उन्होंने कहा ये तो चलने लग गया घोड़ा। तो जाते जाते वो उस घोड़े को लेकर के धुमागढ़ पहुंच गए, जहां पर इनके पिताजी राजा झालराय जो थे राज सिंहासन पर थे। तो वो घोड़ा लेकर के वहां गए तो दरबारियों से कहा कि राजा को ये सूचना दे दो कि आपका बालक आया हुआ है। तो दरबारियों ने सूचना दी कि महाराज आपका बालक होने की बात कर रहा है, एक छोटा सा बालक घोड़े में सवार है और आपके लिए कहता है कि ये माँ कलिंगा जो मेरी माँ है, राजा झालराय मेरे पिताजी है। तो राजा क्रोधित होकर के उठे और उन्होंने कहा धन्य हो, आज तक तो मेरे कोई पुत्र ही नहीं हुआ, एक बार रानी से सिलवट्टे जरूर पैदा हुए हैं, आज इतना बड़ा पुत्र होने की बात कर रहा है तो मैं मिलता हूँ। मिलने को गए तो उनने पिताजी को अपनी सारी बातें बताई कि महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, जब मैं पैदा हुआ था इन रानियों ने ऐसा ऐसा करा, मेरी माँ की आंखों में काली पट्टी बांध दी थी, बगल में सिलबट्टे रख दिए थे और उससे पहले ये घोड़ा जहां पर इनने पानी पिलाया उस जगह में उस राजा की 7 रानियां पानी भर रही थी। जो पहाड़ में जो नल जिसको जहां से पानी आता है उसे धारा कहते हैं, नौला या धारा, हाँ धारे के पास में। तो रानियों से कहा कि थोड़ा आप किनारे होकर के अगर इस घोड़े को पानी पीने देंगी तो ये घोड़ा मेरा पानी पी लेगा। रानियों ने उसकी हंसी उड़ाई कि तू बालक है, अभी अबोध बालक है, तेरे को इतना पता नहीं है लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पिएगा। तो बालक ने उनका जवाब दिया कि एक रानी से जैसे सिलबट्टे पैदा हुए वैसे ही ये लकड़ी का घोड़ा पानी पी लेगा। तो रानियों के दिमाग में सारे जो उलझने थी वो एकदम और बदल गई। उन्होंने कहा अरे ये तो हमने किया था और उनकी उलझन बढ़ गई, अपराध बोध आ गया उनके अंदर। उनको ये महसूस हो गया कि ये कारनामे तो हमारे थे, इनको कैसे पता हुआ। जब राजा के पास ये पहुंचे वहां से पानी पिला करके घोड़े को, तो उनने बता दिया अपने पिताजी राजा झालराय को कि ऐसे ऐसे मैं आपका पुत्र था, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे को इनने पहले गौशाले में डाला, फिर नमक के ढेर में दबाया और जो पहाड़ में एक बिच्छू घास होती है उसमें भी मेरे को दबा दिया था। जब कोई उपाय नहीं सूझा मेरे अंत का तो इनने मुझे काली नदी में एक लोहार से बक्सा बनवा करके बहा दिया था और मैं ऐसे ऐसे मेरा पालन पोषण भानाधीवर ने किया। धीरे धीरे सारी बातें जब खुलते गई तो राजा क्रोधित हो उठ के उनने कहा ऐसा है मैं इन रानियों का कत्ल करता हूँ। तो गोलजू तो न्याय के लिए अवतरित थे। तो इनने कहा देखो ये कोई न्याय नहीं होगा, आपने इनका कत्ल कर दिया तो आपको जो है प्रजा और कलंकित कर देगी, ये आपका न्याय नहीं होगा, इनको वनवास दिया जाएगा और जो कलिंगा है जो आज तक इनकी दासी बन के रही थी वो महारानी बनेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इनने अपनी सारी कहानियां धीरे धीरे बताई कि जैसे कृष्ण रूपी अवतार लिया इनने, इनका जो जन्म का इतिहास है वो जो है कृष्ण के साथ में मिलता जुलता है। जैसे कृष्ण भगवान को पैदा होते होते कहीं और नदी में वासुदेव जी ले गए थे सूप में, तो नदी कहती है कि अगर कृष्ण भगवान के पांव छू लेंगे तो मेरा वेग जो है कम हो जाएगा, तो उनका वेग पांव छूते ही कम हो जाता है। वैसे ही काली नदी भी ये कहती है कि धन्य है ऐसे चमत्कारी बालक मेरे आगोश में आ गया है, मैं इसको डुबाऊंगी नहीं क्योंकि ये तो न्याय के रूप में अवतरित है। तो उसको डुबाया नहीं, इसीलिए उस बक्से को नहीं डुबाया। धीरे धीरे ये इतिहास इनने सारा इतिहास बताया और न्याय के लिए इनको फिर बुलाया गया यहाँ पर नागेश्वर महाराज ने चंपावत में। यहाँ पर एक मसान जो होता है राक्षस था, वो लोगों को खा दे रहा था। उसको कुछ लोग आज भी पूजा कुछ ऐसा पूजा करते हैं, आज भी वो चलन में है कि यहाँ की आधी जनता को खा चुका था। और राजा थे यहाँ पर नागेश्वर महाराज, नागनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। वो जो मंदिर भी एक मंदिर है तहसील के उधर। तो उनने कहा भाई दरबारियों ने महाराज आप वृद्धावस्था में हैं और इतनी प्रजा आपको कोस रही है, अगर आपने इस राक्षस का अंत नहीं करा पाए तो आप हमेशा के लिए कलंकित रहेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई वीर योद्धा है तो भाई उसको हम निमंत्रित करके बुलाएंगे। तो इनको बुलाया गया, ये उसका संहार करने के लिए गए। जब उनने संहार किया तो यहाँ पर फिर राजा नागनाथ जी ने कहा भाई जिसके पास धौली धुमागढ़ जैसा राज्य है मैं उसको क्या दूंगा, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ। और उसने मेरे बुलाने पर उस राक्षस का अंत भी कर दिया। तो उन्होंने कहा महाराज एक बार आपने कहना पूछना पड़ेगा। जैसे ही पूछा तो इन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक न्याय की चौपाल लगाने के लिए जगह चाहिए, मैं उस स्थान को चयनित करूंगा, आप उसी स्थान को मुझे देंगे।
तो ये स्थान उनने नियुक्त किया, ये जगह ये जगह फर्स्ट यहाँ न्याय की चौपाल यहाँ पर से लगाई। अच्छा। हाँ। तो ये मूर्तियां कैसी हैं बाहर? ये जब रानी के सिल और बट्टे रखे, जब रानी से कहा कि अगर मेरी माँ कलिंगा होगी तो मैं आपको ऐसा प्रमाण दूंगा कि जैसे ही मेरी माँ की नजर मुझ पर पड़ेगी तो उसके स्तन से दूध की धार मेरे मुंह में स्वतः आ जाएगी, तब आप मुझे अपना पुत्र मानना, नहीं तो आप पुत्र मत मानना। तो राजा ने रानी कलिंगा को बुलाया तो दूध की धार चलेगी और रोते हुए उसी सिल और बट्टे को लेके आई। जब सिल में आंसू पड़ते हैं तो हरवा, बट्टे में कलवा पैदा हो जाता है। तो गोलजू कहते हैं कि क्या वो हरवा और कलवा पैदा हो जाते हैं। सिल में आंसू पड़ते हैं तो हरवा होता है, बट्टे में कलवा। माँ रो पड़ती है कि इतना बड़ा पुत्र तो मेरा है और इनने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। तो कहता जब एक पुत्र के लिए इनने तेरे साथ इतना षड्यंत्र किया तो तूने इनको पुत्र के समान मान रखा है, इनके कपड़े धो रखे हैं, इनके सारा कर रखा है, तो मैं इनको अपने से विरक्त नहीं होने दूंगा, मैं इनको दरबारी बनाऊंगा अपना, मैं राजा रहूंगा तो इन्हें खाली नहीं। तो ये उनका एक वीर हुए, ये वीर है। तो ये किस रूप में ये क्या कहलाते हैं? सर इनको जो है ये हरवा और कलवा के ये वाले हरवा हैं। हाँ हरवा और ये कलवा। हाँ करुआ कलवा, ये हरवा और कलवा, इनको कहीं और साथ में वो कालसेन वगैरह भी, वो जो नीचे छोटी मूर्ति, हाँ छोटी मूर्ति वो तो सब इन्हीं के गण है। जैसे यहाँ भैरव है, उधर गोरखनाथ जी है। अच्छा अच्छा, वो ये गोरखनाथ जी हैं। और वो तो ये ऐसे ही एक वीर बना हुआ है वहाँ जो घटकू मंदिर है, घटोत्कच मंदिर, हाँ उनके बाहर एक बना, इसको वो बकरा वगैरह चढ़ता है वो सर यहाँ भी है, 2 स्तंभ लगे हुए हैं। ये इनको वीर स्तंभ कहा जाता है, इनको हमारे भाषा में बिरखम भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ये पीले रंग का, ये पीले गोल्डन कलर, हाँ। ये बिरखम। यहाँ पर जो बलि स्थान है वो यहाँ पर, यहाँ पर बलि की जाती है माँ महाकाली के, वहां पर में संकल्प किया जाता है। अच्छा अच्छा, वो बिरखम है, ये दोनों बिरखम है। उधर पर बकरी का जो बलिदान होता है वो वहां पर होता है। गोलजू के उस समय कपाट लग जाते हैं। दूधाधारी हैं, उनके हम कपाट बंद करते हैं। अच्छा, वो मांसाहारी नहीं है? ना उनके तो ये जो मंदिर है ये मेन मुख्य स्थान है, ये मुख्य स्थान है सर। ये गोलजू का न्याय के लिए जब प्रथम चौपाल लगाई थी यहाँ पर, तो गोलजू ने यही स्थान नियुक्त किया था। ये पगड़ी वाली गोलजू है, बगल में गणेश जी है जी। आज भी यहाँ पर लोग अपने न्याय के साथ मन्नतों के लिए भी एप्लीकेशन लगाते हैं। गोलू देवता जी और उनके साथ में गणेश जी, ये उनका घोड़ा जिसके थ्रू आपने भी कहानी में जो सुना उसमें भी बैठ के आए थे। यहाँ पे लोग घंटा चलाते हैं, अपनी अर्जियां लगाते हैं, जो उनके न्याय, चूंकि न्याय के देवता हैं तो इसलिए न्याय, कोई भी किसी को कोई अन्याय होता है तो अपने वो यहाँ पे लगाते हैं, अपने जो भी उनकी इच्छा है, जो भी वो चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं मंदिर में, जगह जगह लगे हुए हैं। यूएसए ये लोग घंटा चढ़ाने आए थे। रमेश भावना पुनेठा। अच्छा, ये लोग घंटा क्यों चढ़ाते हैं? ये सर ये मन्नत पूरी होने पर वो ये कहते हैं कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, जैसे आपने कहा मैं भंडारा कर दूंगा, किसी ने कहा मैं घंटी चढ़ा दूंगा। और जैसे अभी भीमताल से आए थे अभी आज मेरे ख्याल सैटरडे वाले दिन थे। सैटरडे वाले दिन में भीमताल से एक लोग बकरी चढ़ा के गए थे। उनने बकरी के लिए कहा होगा तो बकरी, कई लोग अब इसमें परिवर्तन लाने लग गए हैं अपने विचारों को, तो वो भंडारा करके जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो भंडारा करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे मित्र हैं उनकी तो विवाह ही वो जो है गोलू देवता की शरण में वहाँ पे घोड़ाखाल में हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे विवाह होते हैं। जी जी जी। तो एक तो घोड़ाखाल में है, दूसरा चित्तई। तो घोड़ाखाल सब इसकी शाखा है। जी जी। उसको लोग हाई कोर्ट का दर्जा देते हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से कहते हैं उसको चितई को। हाँ, वैसे उत्तराखंड में हर घर में हमारे लोक देवता गोलजू ही हैं। जी जी। हाँ, और हाँ, कहीं गोलू देवता कहते हैं, गोलजू कहते हैं, कहीं नाम अलग अलग है। जैसे गोलू गोरिल, चंपावत चितई, चंपावत में गोरल कहते हैं, गोलू आपका चितई में हो गया, घोड़ाखाल में गुरिया कहते हैं। सर अलग अलग नाम। आपका शुभ नाम सर? मेरा दिनेश नाथ गोस्वामी। आप चंपावत के इस मंदिर के रहने वाले मुख्य पुजारी हैं। सर आप कहाँ से आए हुए इस समय ड्यूटी पे?
मैं तो आया बंगाल से। बंगाल से आए हैं, तो आप भी पहली बार आए होंगे? हाँ संवाद में। हम तो अक्सर आते रहते हैं, आज बहुत पहली बार जो है इतनी तफसील से। हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी भी इसी शहर चंपावत की हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई थी, और हमें ये चौथी विजिट है इस मंदिर की। पर आज जो है हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। वो वाला इतिहास तो सर इसका बहुत लंबा है, क्योंकि इसके नाम से एक पुराण भी है, गौरी पुराण। हाँ, इसके नाम से ही है। इतिहास तो इनका इतना लंबा है कि जब ये इस समय मैं गोरई टेम्पल चंपावत में हूँ, और वहाँ से आप लोग को ये वीडियो आपने शूट किया है, वरुण जी के और विजीत दोनों। और आप उम्मीद करते हैं कि चंपावत की इस धरोहर को भी आप देख के लाभान्वित होंगे और एंजॉय करेंगे। अनिरुद्ध थे शायद, उनका वो किया गया था। नहीं, श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण किया था। हाँ, उनका प्रद्युम्न का अपहरण किया था। तो वहां पर एक आकाशवाणी होती है कि तेरे को इस पृथ्वी पर एक ऐसा वीर न्यायकारी बालक अवतरित होकर के तेरा वध करेगा या करवाएगा, जिसको न्याय के रूप में पूजा जाएगा। वो यही थे। दरअसल अगर बहुत पूर्व में चले जाए, गोरखपुर फैजाबाद साइड पे, तो जो इनके वीर हैं उन लोगों का पूजा होती है। वो शायद वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से लोगों पे आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो जो कलुआ वीर जो हैं, हाँ वो आते हैं सर। हाँ, वो दूसरा आपने क्या बताया था? ये हरवा और कलवा। जब माँ रोती है, उनके आंसू से वो लेके आती है कि मेरा इतना बड़ा पुत्र था, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। तो बालक कहता है कि तेरे साथ अन्याय क्या किया, मैं तो न्याय के रूप में अवतरित हूँ। इन दो पत्थरों को तूने आज तक अपना बेटे समझ करके पाल रखा है, तो मैं इनमें प्राण डाल दूंगा। तो राजा अचंभित होता है कि कैसे। तो वो कहते हैं, जब मैं धौली धुमागढ़ से